प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकंड, पेपर सेकंड। टॉपिक का नाम है कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स सीक्रेशन या मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। यहाँ पर हम सबसे पहले हम हार्मोन्स के बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं कि हार्मोन्स वास्तव में जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो सेल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, रिप्रोडक्शन को, ब्लड प्रेशर को और ब्लड में जो वाटर की मात्रा है आदि की क्रियाओं को कंट्रोल करता है। इनकी एब्सेंटशिप में जैविक क्रियाओं का तालमेल बिगड़ जाता है और एनिमल्स में अनेक प्रकार की डिजीज़ और एबनॉर्मलिटीज़ उत्पन्न हो जाती है। अतः हार्मोन्स अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में सीक्रेटेड किए जाते हैं। साथ ही हार्मोन्स किसी भी क्रिया को प्रारंभ तो नहीं कर सकते, किंतु क्रिया की गति में परिवर्तन अवश्य उत्पन्न कर देते हैं। हार्मोन्स को केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं, जो विशेष नलिकाविहीन ग्लैंड्स के द्वारा बहुत ही कम मात्रा में इंटरनल सीक्रेशन के रूप में सीक्रेटेड किए जाते हैं और ब्लड द्वारा सीधे ही उस टारगेटेड ऑर्गन में पहुंचा दिए जाते हैं, जहां पर ये उस ऑर्गन और टिश्यू को की क्रिया को इफेक्टेड करते हैं। अब हम आपको बताते हैं हार्मोन्स की केमिकल नेचर। हार्मोन या तो प्रोटीन से व्युत्पन्न होते हैं या स्टीरॉयड से। कुछ हार्मोन्स टायरोसिन नामक एमिनो एसिड से भी व्युत्पन्न होते हैं। अब यहाँ हम सबसे पहले प्रोटीन और उससे कौन कौन से हार्मोन व्युत्पन्न होते हैं, पेप्टाइड्स कौन कौन से हार्मोन होते हैं, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं स्मॉल पेप्टाइड। जिसमें सब आता है ऑक्सीटोसिन, एंटीडायरेटिक हार्मोन। लार्ज पेप्टाइड में आते हैं कैल्सिटोनिन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन। प्रोटीन से मिलकर बने हुए हार्मोन अग्रपीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित ग्रोथ हार्मोन, ग्लाइकोप्रोटीन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, TSH हार्मोन, थायराइड उत्तेजक हार्मोन, ये सब ग्लाइकोप्रोटीन के हार्मोन होते हैं। अब हम आपको मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन के बारे में डिटेल में बताते हैं कि हार्मोन्स की जो क्रियाविधि है वो दो प्रकार से होती है। एक तो जीन स्तर पर, एक होती है सेल मेम्ब्रेन लेवल पर। जब हार्मोन किसी टारगेटेड सेल या टारगेटेड ऑर्गन्स को इफेक्टेड करता है तो सबसे पहले टारगेटेड सेल या टारगेटेड ऑर्गन के पास में रिसेप्टर होना चाहिए। ये रिसेप्टर कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं? या तो ये रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स पर या सेल के इंटीरियर साइड में, जैसे कि साइटोप्लाज्म में भी हो सकते हैं, न्यूक्लियस में भी हो सकते हैं। यह हार्मोन रिसेप्टर के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है और सेल के ऊपर काफ़ी सेलुलर इफेक्ट उत्पन्न करते हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन की पेरमेबिलिटी को चेंज कर देता है, उसके इलेक्ट्रिकल चार्जेस चेंज कर देता है। सेकंड, कुछ न्यू प्रोटीन्स का सिंथेसिस भी कर देते हैं। किसी भी एंजाइम को एक्टिव या इनएक्टिव भी कर सकते हैं।
फोर्थ, प्रमोशन ऑफ सिक्रेटरी एक्टिविटीज़ भी कर देते हैं। अब हम यहाँ पर हार्मोनों के जीन स्तर पर जो प्रभाव होते हैं उसको डिटेल में बताते हैं कि जो जीन स्तर पर डायरेक्ट जीन एक्टिवेशन, ये जो मेथड है ये स्टीरॉयड हार्मोन्स के लिए है, थायराइड हार्मोन्स के लिए है, लिपिड सोलबल हार्मोन्स के लिए है। जो सेकंड मेथड हार्मोन एक्शन का, वो सेकंड मैसेंजर सिस्टम होता है। ये प्रोटीन, पेप्टाइड्स, वाटर सोलबल, नॉन स्टीरॉयड हार्मोन्स के लिए ये मैकेनिज्म काम आती है। जो डायरेक्ट जीन एक्टिवेशन मेथड है या मैकेनिज्म है, यह लिपिड सोलबल हार्मोन्स के लिए काम आती है। इसमें ये हार्मोन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर सकते हैं, इसलिए एक सेल के ऊपर, सेल के आउटसाइड में कोई भी स्टीरॉयड हार्मोन या लिपिड सोलबल हार्मोन दिखा रखा है। यह हार्मोन सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस करके सीधे ही डिफ्यूजन के द्वारा और सेल में साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं। तो सेल के अंदर या तो साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर प्रोटीन होती है जिसके साथ में ये हार्मोन अटैच हो जाते हैं, या सीधे न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर प्रोटीन होती है जिससे बाइंड हो जाते हैं। जब ये हार्मोन रिसेप्टर प्रोटीन से बाइंड होते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित डीएनए में स्पेसिफिक साइट पर जाकर ये प्रोटीन हार्मोन रिसेप्टर जाके बाइंड हो जाता है। फिर यह कॉम्प्लेक्स डीएनए में कुछ जीन को एक्टिवेट करता है और यह जीन ट्रांसक्राइब होकर मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन कर देता है, और यह मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म आ जाता है, और साइटोप्लाज्म आकर ट्रांसलेशन के द्वारा स्पेशल टाइप की प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। अब हम बताते हैं जो सेकंड मैसेंजर सिस्टम होता है उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें जो हार्मोन्स होते हैं, जो मैकेनिज्म भाग लेते हैं, यह वाटर सोलबल हार्मोन होते हैं, क्योंकि यह हार्मोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स को क्रॉस नहीं कर सकते, ये टारगेटेड सेल को डायरेक्ट एंटर नहीं कर सकते। ये हार्मोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के ऊपर जो रिसेप्टर पाए जाते हैं उनके साथ में बाइंड हो जाते हैं और उसके बाद में जो हार्मोन और जो मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाने वाले रिसेप्टर के साथ में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जिससे कि मेम्ब्रेन्स के सतह पर उपस्थित एक एंजाइम जो कि एडिनल साइक्लेज एंजाइम होता है उसको एक्टिवेट कर देते हैं, और ये एडिनल साइक्लेज एंजाइम साइटोप्लाज्म के एटीपी के मॉलिक्यूल्स को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद में सेल के अंदर काफ़ी सारे सेलुलर फंक्शन
अफेक्टेड हो जाते हैं, जैसे कि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, सेल की पेरिमेबिलिटी को चेंज कर देता है, सेलुलर कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन को चेंज कर देता है, प्रोटीन सिंथेसिस में भी चेंजेज हो जाता है, सिक्रेशन में भी चेंजेज हो जाता है, काफ़ी सारे सेल के फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स चेंजेज हो जाते हैं। यहाँ पर साइक्लिक ईएमपी एक सेकंड मैसेंजर का काम करता है, क्योंकि प्रथम मैसेंजर खुद स्वयं हार्मोन होता है।